आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नौकरशाही शासन प्रशासन की रीढ़ की हड्डी होती है। नौकरशाही अधिकारी तंत्र का एक ऐसा समूह है जो सत्ता परिवर्तन के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है। सत्ता और सिस्टम इन्हीं लोक सेवकों के भरोसे होता है। ये राजनीतिक नेतृत्व के प्रति तो जवाबदेह होते ही हैं, लेकिन आखिरकार तो जनता के प्रति ही इनकी जवाबदेही होती है। लेकिन नौकरशाही की जितनी जिम्मेदारी होती है, उस हिसाब से इनकी कार्यकुशलता का प्रभावी होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन नियमित रूप से इस नौकरशाही पर सवाल उठते रहे हैं और गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। फिलहाल प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ब्यूरोक्रेसी को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फटकार लगाते हुए कहा कि नौकरशाही जड़ हो गई है। वो ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ही ये बताए कि आग कैसे बुझाएं, बाल्टी कैसे उठाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार हमारी नौकरशाही की कार्यशैली को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। अदालत ने कहा कि नौकरशाही खुद कुछ नहीं करना चाहती और सिर्फ ये चाहती है कि सभी फैसले अदालत करे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के पर्याप्त कदम नहीं उठाने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सालाना घटना बन चुकी है। जीआई एनवी रमन, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कार्यपालिका के इसी रवैये के चलते जब दिल्ली की हवा पूरी तरह से दमघुटू हो गई है तो कोर्ट कदम उठाने को मजबूर है। पीठ ने पूछा कि हमें बताएं कि साल के बाकी समय में केंद्र और राज्य क्या कर रहे थे। जब घर में आग लगती है तो आप कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया से साफ हो जाता है कि प्रदूषण को लेकर ना तो सरकारें इतनी गंभीर हैं और ना ही नौकरशाहों की कार्यशैली प्रभावी है। लेकिन सवाल यह है, एक लंबी और कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद चयनित होने वाले नौकरशाहों पर इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? आज बड़ा मुद्दा में इन आरोपों की जड़ों तक जाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अहम सवाल है। सारे का सारा शासन प्रशासन को चलाने का जिम्मा ज्यादातर इन नौकरशाहों के ऊपर ही होता है। इन्हें सभी व्यवस्थाओं को प्रॉपर तरीके से चलाना होता है। सरकार और आम जन के बीच की एक कड़ी होते हैं। इस कड़ी के अंदर खोट आ गया है, इस कड़ी के अंदर कई तरह की दिक्कतें पैदा हो गई हैं और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट को यह तय कहना पड़ा कि अगर इनको ही सब कुछ हम बताएंगे तो फिर काम कैसे होगा। आज नौकरशाही के इस रवैये को लेकर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि हमारी नौकरशाही जड़ हो चुकी है। इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मैं परिचय करा देता हूं। केपी मलिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। और ऋषिपाल सिंह जी हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। ऋषिपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तो उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन पहले मैं मलिक साहब आपसे पूछूंगा, सुशासन और विकास की जहां तक बात आती है तो इसकी जवाबदेही नौकरशाहों की होती है, लेकिन इन्हीं नौकरशाहों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि ये नौकरशाही जड़ हो चुकी है। चाहे मसला हो पर्यावरण का रहा हो, इसको आधार मानकर ये सब कहा जा रहा है। हमारी नौकरशाही की जड़ें इतनी कमज़ोर, इतनी खोखली क्यों होती चली जा रही हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह की बातें कहनी पड़ रही हैं? मलिक साहब। देखिए शमशेर जी, अगर आप देखें, मैं ये कहना चाहूंगा कि नौकरशाही भी यहाँ पे आजाद नहीं है। नौकरशाही के ऊपर भी हमारे राजनेता बैठे हुए हैं और तमाम राजनेता जो हैं वो सियासी दलों से जुड़े रहते हैं और सियासी दल बदलते रहते हैं, नए नए दलों की सरकारें बनती रहती हैं और उनके अपने हित होते हैं। कहीं ना कहीं हित साधने के लिए ब्यूरोक्रेट को, नौकरशाह को यूज किया जाता है। कुछ नौकरशाह उसमें फिट बैठ जाते हैं, कुछ नौकरशाह होते हैं जब वो
टॉप पे पहुंच जाते हैं तो उनके किसी के साल किसी के 2 साल रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि समय निकाला जाए और अपना रिटायर होके हम लोग अपना चुपचाप निकल जाए। कई सारे नौकरशाह ऐसे होते हैं कि सियासी दल का बहुत आगे तक बढ़ के साथ देते हैं, उसके बाद उनको उसका इनाम भी मिलता है। अगर आप चाहें तो वर्तमान सरकार में भी आप देख सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण मंत्रालय आज नौकरशाह चला रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारत के सबसे बड़े स्टेट में मुख्यमंत्री तक बनाने के लिए नौकरशाह को भेजा गया था, हालांकि वो बन नहीं पाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें यहाँ हैं, अब मैं थोड़ा सा पोल्यूशन के बारे में आपसे बात करता हूँ। ये समस्या हर साल होती है, सबको पता है, गंभीर समस्या है। क्या इसका समाधान परमानेंट तरीके से सरकार ने, ब्यूरोक्रेट ने, या मैं सुप्रीम कोर्ट की भी बात करता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इसका परमानेंट समाधान कैसे करें, इस पे विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है अपना, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई PIL आती है इन दिनों में, वो भी फैसला सुना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहती है कि इस मामले का हमें परमानेंट समाधान चाहिए और वर्ल्ड में जैसे दूसरे देशों ने इसका समाधान किया है उसको करिए। और तमाम वैज्ञानिक बैठे हैं, तमाम दूसरे जानकार बैठे हैं, उनसे साल भर में एक पैनल बनाइए, वो साल भर काम करेगा। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये टॉपिक खिसकाने की बात शमशेर जी है कि उठा के किसानों के ऊपर डाल दो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, 200-500 किलोमीटर जहाँ पराली जल रही है, वहां के आसपास के किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मर नहीं रहे हैं पोल्यूशन से, और दिल्ली में हम पराली से मर रहे हैं। क्या पराली के अलावा भी पोल्यूशन हो रहा है क्या? मैं पराली का नाम लेके ये नहीं कह सकता, कहना चाह रहा कि पराली नहीं कर रही, लेकिन पराली का योगदान 2 से 5% ही है इस पोल्यूशन में। इस पोल्यूशन में तमाम वाहनों का, तमाम जो कंस्ट्रक्शन के काम दिल्ली में हो रहे हैं उनका, और दूसरी गतिविधियों का, तो उसको सरकार कैसे उसका समाधान करे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जी अहम बात है, इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन ऋषिपाल जी आपसे पूछूं मैं, जैसे कि मलिक साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे नौकरशाह होते हैं जो सरकार के पॉलिटिकल पार्टीज के उस सांचे में फिट बैठ जाते हैं कि उनको हम किस तरीके से चलाएं। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि ऐसे लोगों की भी हमारे देश में कमी नहीं है। हालांकि उन लोगों को दरकिनार किया जाता है या फिर ऐसी जगह फिट कर दिया जाता है, वहां वो एक तरह से पंगु बना दिए जाते हैं। ऐसे सिस्टम को अगर हमें ठीक करना हो तो हमारे पास कुछ कानूनी पहलू होंगे, हम उन चीज़ों को अपनी तरफ से अदालत में रख भी सकते हैं, उन तमाम मसलों को लेकर बात भी रख सकते हैं। लेकिन ये फिर भी स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है, और हर बार जो बीच की कड़ी है नौकरशाह, उसी को कहीं ना कहीं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी के लोग या फिर आम आदमी हो, वही कोसता है। राजनेताओं की तो बात ही छोड़ देते हैं। देखिए शमशेर जी, समस्या ये भी है कि जो आज का जो विषय है, उस विषय में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी का अर्थ क्या है? जी, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी की पावर है और जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी पावर्स बटी हुई है, तो उनका क्षेत्र बटा हुआ है। कोर्ट की जो टिप्पणी है वो इस आधार पर है कि आखिर कोर्ट को ये टिप्पणी करनी ही क्यों पड़ रही है। ये जिम्मेदारी, इस काम को करने की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी ही ब्यूरोक्रेसी की है। जो ब्यूरोक्रेट है, जो नौकरशाह है, उनका काम ही कार्यपालिका को संभालना है, एग्जीक्यूशन काम उनका ही है। सर क्यों सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, क्यों डायरेक्शन देनी पड़ती है, क्यों एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है एक तरह से कि आप 2 दिन का लॉकडाउन लगाइए या पराली पे कीजिए। या मैंने जो स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि व्हेन जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, व्हेन द एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी do not work, we have to depend on nature and God's mercy। ये कोर्ट कह रहा है कि अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो हम मतलब भगवान के भरोसे हैं। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आगे आए, कोई डायरेक्शन को दे कि भैया आपको आगे से करना है, वो वाला डिपार्टमेंट इस तरह से काम करे, ये वाला फला डिपार्टमेंट इस तरह से काम करे। ये अपने आप में कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। उनको पता है इतने सालों से पोल्यूशन की समस्या होती आ रही है, पराली है या गाड़ी है या जो भी समस्या है, इन समस्याओं को निपटाने की जो जिम्मेदारी है वो सारी की सारी कार्यपालिका के पास है। और जो सरकार है उनको करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने आप को काम करने के लिए जो जुडिशियल मैटर्स है उनको करने के लिए उन पे ऑलरेडी बहुत बड़ा बोझ है। और ऐसे में जो कार्यपालिका के जो डिसीजन होते हैं उनको भी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये तंज था कि ये जो कार्यपालिका है ये बिल्कुल मतलब जड़ हो गई है, वो काम कर ही नहीं रही है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, हमें क्यों उनका काम करना पड़ रहा है?
एक अहम बात है मलिक साहब, मैं आपसे पूछूंगा, हालांकि एक मुझे एक चीज ढूंढ रहा था, कहीं मिला, इस बात में सच्चाई कितनी है मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन मैं कुछ देख रहा था। टीएन शेषन ने एक बार कहा था कि भारतीय अफसरशाही जो है वो पॉलिश्ड कॉल गर्ल, उन्होंने तमगा दिया था इसको। हालांकि कितनी सच्चाई है मैं कहीं पढ़ रहा था, सुन रहा था, हो सकता है इसमें विश्वसनीयता कितनी है वो आप शायद ज़्यादा जानते होंगे। और मॉरिस जॉन्स ने भी ऐसा कहा था कि भारत में ऐसे अफसरों की कमी नहीं जो अपने दरबारी दृष्टिकोण की वजह से मंत्रियों के पैर तक छूते हैं। अब इन लोगों पर ये देखिए, अफसरशाही जो होती है वाकई में उसको काम तो सब उसी ने करने होते हैं, पर जब ऐसे लोगों की भी उसके अंदर भरमार होगी तो बाकी लोगों का तो मनोबल डाउन हो जाएगा। अब राजनेता ठीक अपने तरीके से चलाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो इनकी भी बनती है ना। अपने गिरेबान में जाकर इनको देखना चाहिए कि हम किस काम के लिए बने और हम कर क्या रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छी, जैसा मैंने पहले भी कहा है, नौकरशाही पूर्ण रूप से यहाँ आजाद नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया टीएन शेषन जी का, वो उनकी संस्था थी अलग से चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग भी कुछ है, चुनाव आयोग भी भारत में है, ये उन्होंने ही बताया था। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि कोई चुनाव आयोग भी संस्था है। वो इसलिए इतना कर पाए थे कि वो दबंग अफसर थे, ईमानदार अफसर थे। और आप अगर उनका आज तक का इतिहास देखें, और पिछले दिनों शायद उनकी मौत हुई है, जी जी। और उस पर देखें कि कितने साधारण व्यक्ति वो थे। उन्होंने बताया था, अच्छे अच्छे नेताओं को उन्होंने हड़काया था। तब तो मैं नया नया जर्नलिज्म में आया था, मैं बहुत कवर उनको भी किया, उनका इंटरव्यू लेने का भी एक दो बार मौका मिला। तो इस तरह के दबंग अफसरों को मैं सलाम करता हूँ। लेकिन आज इस तरह के अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर नकेल कस दी गई है या उनको नकारा करके बिठा दिया गया है। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट आते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, इसीलिए वो एग्जाम पास करके आते हैं। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, धीरे 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 उनको नकारा बना देता है, और उसमें दो क्वालिटी के नौकरशाह बन जाते हैं। एक तो वो बन जाता है कि सिस्टम के साथ अपने को एडजस्ट कर ले, और या फिर क्रांतिकारी बनने की कोशिश करेगा, तो फिर वो उसका रास्ता बना दिया जाता है। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट मिल जाएंगे जिनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, उनके साथ में कितने ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको किसी ऐसी पोस्ट पे डाल दिया जाता है जिसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन पोस्ट पे उनको कई सालों तक डाले रखा जाता है। जो सरकार के चहेते होते हैं उनको कई कई पोस्ट दे दी जाती हैं। अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें, कई सारे अफसर हैं, कई सालों से एक सीट पे, मलाईदार सीटों पे जमे रहते हैं और अपना मलाई खाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। और कई सारे जो ब्राइट अफसर होते हैं वो कोने में पड़े रहते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी और दूसरे नौकरशाह के पदों पे आमंत्रित किया, उनको रखा। तो क्या हम पूछ सकते हैं सरकार से, जो पुराने नौकरशाह अपने पास बैठे हैं, जिनको इतना अनुभव है अलग अलग फील्ड का, उनसे हम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या वो काम करने में असमर्थ है या उनको काम करना नहीं आता है? और जो नए लोग आए हैं वो इतने काबिल हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो ये जो सियासी दल है और सियासी दलों की जो सरकार होती है, अपने हितों को साधने के लिए इस तरह की चीजें होती है, और कहीं ना कहीं नौकरशाह इसके लिए मजबूर है। और ये अपना वो देखते हैं कि भाई मेरे रिटायर होने के बाद या वीआरएस लेने के बाद मुझे कितना प्रसाद मिलेगा, उसके अनुसार ही वो काम करते हैं। बिल्कुल, एक ये अहम आरोप, गंभीर आरोप है। मेरे साथ एसपी गुप्ता जुड़ गए हैं, पूर्व आईएएस हैं। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार नमस्कार गुप्ता जी, आज हम सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को लेकर, उस तल्ख टिप्पणी को लेकर बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी जो नौकरशाही है वो जड़ हो गई है। हालांकि मलिक साहब का ये कहना है कि जो हमारा राजनीतिक तंत्र है, राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां जिनकी सरकारें होती हैं, वो उनके मन मुताबिक काम नहीं करने देती हैं, और उसमें कुछ लोग अपने हिसाब से, अपने तरीके से रास्ता चुन लेते हैं कि हमें किसके साथ जाना है और फिर कैसे काम करना है। और अगर अच्छा काम हम करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे लिए कोई और रास्ता निकाल लिया जाता है। बहुत से लोगों के दर्जनों ट्रांसफर हो जाते हैं 2 साल में, 3 साल में। ये सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, और अगर हमारी अफसरशाही पूरी तरीके से अपने हिसाब से काम करना शुरू करे तो क्या बदलाव आ सकते हैं, या फिर ऐसी जड़ वाली बातें आगे भी सुनने को मिलती रहेंगी? हाँ, देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। वो उनको ये एकदम से मजबूर कर दिया गया, इस प्रकार की टिप्पणी करनी पड़ी, क्योंकि आज आप देखिए ना, हर जगह, यानी कोई भी आप किसी भी क्षेत्र में लीजिए, प्रदूषण की बात नहीं, किसी भी क्षेत्र में लीजिए, देखिए उसमें ब्यूरोक्रेसी जो है बिल्कुल पंगु बनकर रह गई है और कोई काम नहीं कर पा रही है वो। और मैं मलिक साहब हैं, उनकी बात से भी सहमत हूँ। देखिए, ऐसे कामों में पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा ना, भाई ये हमें अपना काम करें, एग्जेक्टिव अपना काम करें। एग्जेक्टिव क्या है?
उसमें जो पॉलिटिकल जो पावर है, पॉलिटिकल जो लो स्ट्रेंथ है, उसके साथ एग्जीक्यूटिव बनती है। केवल ब्यूरोक्रेसी से नहीं बात बने। ये देखिए स्टील फ्रेम होती थी पहले, स्टील फ्रेम बोलते थे ना इस ब्यूरोक्रेसी को। वो इसलिए बोलते थे कि तब ये डिसीजन ले सकते थे। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है, देखिए जब से लोगों में अवेयरनेस आई है ये तब से जो है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी हो चुकी है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर पा रही। फिर देखिए आप जैसे तो ऐसे हालात में गुप्ता साहब आपने एक बात कही है कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इनको काम करने की छूट नहीं है और पंगु हो गए हैं। अब रास्ता क्या है इन लोगों का? फिर इस अफसरशाही की औचित्य की बात आ जाती है कि फिर इनका महत्व क्या है जब काम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने करना है, या फिर इनको जरिया बना दिया गया कि हम इनको हाँकते रहते हैं, उसके हिसाब से चलते रहेंगे, नीचे लोगों को हाँकते रहेंगे, बस ऐसे ही होगा। नहीं देखिए आप अभी जैसे प्रदूषण की समस्या है जी, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं आज? आ रहा हूँ पाल साहब। दिल्ली जी सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है, सेंट्रल ब्लेम दिल्ली को कर रहा है, उधर पंजाब को कर रहे हैं। यानी देखिए सोल्यूशन कोई नहीं कर रहा है, कोई काम अपना नहीं कर रहा है। और देखिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक अनुरोध करूंगा, ये जब देखते हैं ये ऑफिसर्स को बुला लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी आए, ये आए, सुप्रीम कोर्ट को क्या इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल आदमी को क्यों नहीं बुलाते वो, ताकि पता लगे। देखिए जब तक पॉलिटिकल उसकी अप्रूवल नहीं होगी मिनिस्टर कंसर्न की, तब तक ब्यूरोक्रेसी में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। उसको अप्रूवल मिनिस्टर से लेनी पड़ती है जो उस महकमे का मंत्री है जी। अब देखिए आप नजदीक पाकिस्तान में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बुलाया ना, बुलाया नहीं जी। आज तक क्या हुआ है कोई भारत में? जब भी देखते हैं आप सेक्रेटरी को या डिपार्टमेंट के आदमी को बुलाया जाता है, मंत्री को क्यों नहीं बुलाया जाता जबकि सारी पावर मंत्री के पास है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार गाइडलाइंस की भाई 3 साल से पहले ट्रांसफर मत करो, ऐसे मत करो। यहाँ तो ऐसा हाल हो चुका है, एक महीना भी नहीं ठहरते लोग जब तक जो रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं जब, तो उसके अंदर काम नहीं किया जाता। अच्छा उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक बात बताइए आप मुझे, पॉलिटिशियंस की क्या अकाउंटेबिलिटी है? वो ब्यूरोक्रेसी को हम कहते हैं ठीक है, अगर वो उसको ऑर्डर तो मानना पड़ेगा मंत्री का, लेकिन मंत्री की क्या अकाउंटेबिलिटी है बताइए आप? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए इसमें मेरा एक ही कहना है, देखिए जो इसमें जो नियम बने हुए हैं, सर्विस रूल्स बने हुए हैं, उनको जब तक दृढ़ता से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जैसे टेन्योर है 3 साल का होना चाहिए, पोस्ट रिटायरमेंट नहीं बेनिफिट देने चाहिए, पिक एंड चूज, जो लोगों को 5 साल तक एक्सटेंशन दे दी। अब देखिए ना कैसे एक्सटेंशन हो रही है, ये गिरावट आई है पॉलिटिकल में। जब उसको पता होगा ब्यूरोक्रेट को भाई मुझे सिंसियरली काम करूंगा, तभी वो करेगा। फिर उनको लालच दी जाती है। कौन लालच देता है? हमारी पॉलिटिकल पावर तो देती है लालच जी, हम एक्सटेंशन दे देंगे, ये कर देंगे। तो यानी इसमें हमारा इतना सिस्टम खराब हो चुका है, बड़ा दुख की बात है आज देश में। देखिए हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं, हमारे सिस्टम में इतनी गिरावट आ चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में यानी फिर कह देते हैं जी कोर्ट बड़ी पावरफुल होगी, इंटरफेरेंस कर रहे हैं वो, तो वो मजबूर कर दिया गया है हर बात। और लोग अब ये देखिए आप देखें ना, 3 रास्ते रोके हुए हैं ना दिल्ली के, और ये रोके हुए हैं ना किसान आंदोलन में। कभी हुआ आज तक हिस्ट्री में, कंट्री की हिस्ट्री में कभी हुआ 3 नेशनल हाईवे रोक दी गई हो और उस मुख्य दर्शक बने हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट। और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी क्यों नहीं डायरेक्शन इशू करता? एक अहम सवाल हुआ है एसपी गुप्ता जी, आपने कई बातें इसमें रखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संज्ञान लेने की बात भी इसमें कहीं ना कहीं आती है। मैं ऋषिपाल जी आपसे जानना चाहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी को पंगु बना दिया गया है, जैसा कि 2 हमारे साथ खास मेहमान मलिक साहब, गुप्ता साहब दोनों एक ही बात कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कई चीज़ों पर कोई किसी तरह से कोई अपील दाखिल कर दी जाती है, उस पर संज्ञान लेता है। एक स्वतः संज्ञान लेने का भी सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। अब ब्यूरोक्रेसी को कह तो दिया गया है कि आप लोग पंगु हो गए हैं, ये कोर्ट का आदेश है, सबको मानना भी चाहिए। ऐसा जो आदेश या फिर जो कोर्ट की टिप्पणी है स्वीकार करने की हर आदमी जो है ना उसके अंदर एक धारणा है कि उनको हम एक भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन ये भी तो एक चीज़ है कि ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड दिया जाना चाहिए, उसको अपने तरीके से काम करने की अनुमति होनी चाहिए।
मंत्रियों के इजाजत के बिना, विधायकों के इजाजत के बिना, ये भी देखा गया सरकार की अनुमति के बिना अपने तरीके से बेहतर फैसले नहीं ले सकते, और ले भी लेते हैं तो उनको लागू करने में उनको दिक्कत आती है। इसमें कानूनी पहलू क्या कहता है? देखिए शमशेर जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे संविधान के हिसाब से जो पावर है उनका बाइफर्केशन है। जो जुडिशरी है वो अपना काम करती है, ऐसे कार्यपालिका अपना काम करती है। जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, विधायिका जिसको हम पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे हैं या सरकार बोल रहे हैं, विधायिका का काम ये है कि वो नियम कानून और जो भी रिलेटेड जो लॉज है उनको पास करती है जी। उन नियम को पास करने के बाद उस काम को कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो कार्यपालिका के ऊपर होती है। अगर वो नियम किस तरह से बन नहीं पा रहे हैं या कोई नियम जो है सरकार ने बनाया है वो गलत बना है, कोई लॉ गलत बना है या कोई रूल्स के अंदर कोई और दिक्कत आ रही है, तो ऐसी स्थिति में उस रूल को कोई भी नागरिक चैलेंज कर सकता है। लेकिन जो जैसे मैंने आपको बता रहे हैं कि संविधान में जो हमारी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां बटी हुई हैं। जुडिशरी का काम चैलेंज को लेकर बात कही है ऋषिपाल जी, क्योंकि आपने जो हमारी चैलेंज को लेकर बात कही है कि कितने सारे पूरी तरीके से जो नियम बनाने काम है वो ढंग से कर नहीं पा रही। ऋषिपाल जी, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? उसका वो लागू नहीं हो पाते। मेरी आवाज पहुंच पा रही सर आप तक? जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको लोग चैलेंज कर सकते हैं। अब जिस ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कितनी ऐसी अपील आप लोगों के पास पहुंचती है, कोई दाखिल होती है, या फिर जैसे कि मलिक साहब कह रहे हैं कि अपना कोई अलग रास्ता चुन लेते, अपनी नौकरी पूरी करते, रिटायरमेंट के बाद जो है घर आ जाते हैं, या फिर किसी पार्टी के साथ ऐसी चीजें? नहीं शमशेर जी, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जितने हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है, जरा से भी किसी पॉलिसी के ऊपर जरा सा भी लगता है तो बहुत सारी जो पब्लिक लिटिगेशन जो करने वाले लॉयर्स हैं, पार्टीज हैं, तो किसी भी स्थिति पर अगर कोई भी डिसीजन ऐसा होता है कि कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा तो सबका अधिकार है और तुरंत जो पिटीशन फाइल होती है। ब्यूरोक्रेट्स को काम नहीं करने दिया जाता। एक चीज ये उनकी अपने ऊपर है ऋषिपाल जी, एक बड़ी बात, ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे अलग बात है, ब्यूरोक्रेट्स को काम नहीं करने दिया जा रहा, ऐसी भी चीजें क्या आती हैं अपने संज्ञान में? ऐसी चीजें भी आती हैं? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। विधायिका, जब मान लीजिए विधायिका ने कोई नियम ही पास नहीं कर रखा, फॉर एग्जाम्पल है पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और विधायिका नियम पास ही ना करे, ऑड इवन का नियम, जब तक वो पास नहीं करेंगे ऑड इवन का नियम, तब तक ब्यूरोक्रेसी जो है कार्यपालिका रोकेगी कैसे उनको? तो इम्पोर्टेंट है कि विधायिका अपने, सबसे इम्पोर्टेंट है जो सरकार है, जो नेता है, वो अपने काम को ठीक ढंग से करें। जब वो अपने काम को ठीक ढंग से करेंगे तो उनके साथ जो काम करने वाली जो कार्यपालिका है वो अपने काम को ठीक ढंग से कर पाएगी। इम्पोर्टेंट यही है। अहम बात आपने ऋषिपाल जी कही कि विधायिका बेहतर काम करे, ये कि आप जो नियम बना रहे हैं वो ढंग से काम कीजिए। विधायिका को लेकर सवाल आया, मैं मलिक साहब से पूछूंगा। मलिक साहब, आपको ऐसा लगता है कि विधायिका हमारी इतनी मजबूत, इतनी ईमानदार और इतनी काम करने को लेकर जो है अपने आप को तैयार कर पाएगी, ऐसा लगता है आपको, या फिर हमें ऐसी चीजें सुनने को मिलती रहेंगी? देखिए शमशेर जी, मैं जिस चीज से बचना चाह रहा था आपने मुझे वही ला के खड़ा कर दिया। आज भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है और चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी पालिका हो, सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो चंद लोग बचे हुए हैं उनको किनारे लगा दिया गया है, उनको अपनी नौकरी बचाने के लिए चुपचाप बैठना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार का बहुत बार उसको अपना एक्सटेंशन कराना है, किसी को चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो हर चीज में भ्रष्टाचार होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नौकरशाह क्या है, वो तो बेचारा डबल रोटी के बीच में सैंडविच बना हुआ, ऊपर नेता बैठे हैं, नीचे पब्लिक बैठी, इधर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। जैसा कि अभी गुप्ता जी ने भी कहा कि स्वयं संज्ञान में देता माननीय सुप्रीम कोर्ट, अभी देता है, और उनको भी, सुप्रीम कोर्ट को भी आज ही याद आता है। मैंने भी कही ये बात कि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट को क्यों याद आता है और कोई परमानेंट सोल्यूशन इस पर्यावरण का, बिल्कुल एक स्थायी समाधान की बात हम कर रहे हैं मलिक साहब, और वो समाधान नजर आता नहीं है। उसमें चाहे कोशिशें किस स्तर पर की जा रही हैं और कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन लोग राजनीति कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी आपका, मलिक साहब आपका भी, गुप्ता साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में आप जुड़े। बात ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आज हम कर रहे थे, उसमें चीजें निकलकर सामने आई कि एक नौकरशाही जो है उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि वो खुद अपने तरीके से डिसीजन ले, उनको अप्लाई करे, आसान नहीं है। राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जिनकी सरकारें जिस जगह होती हैं वो अपने तरीके से काम करवाती हैं और उसमें राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक तो ध्यान में रखती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, अपनी पार्टी का हित भी देखती हैं।
वो पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, आज केवल आज की बात नहीं, पहले की बात कर लें या फिर आने वाले कल की बात करें तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है। अब बड़ी बात यही है कि जब तक हमारे देश की राजनीति में ईमानदारी का पुट नहीं होगा, बहुत बेहतर नेता नहीं निकलेंगे, वो आएंगे नहीं और ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से काम नहीं करने देंगे उनको अपने तरीके से, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा समझ होती है ग्राउंड की, तब तक इस प्रकार के आदेश, इस प्रकार के टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें देखने को सुनने को मिलती रहेंगी। और हमारा ब्यूरोक्रेट्स जो अक्सर हम कहते हैं कि आम जनता के बीच में और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, सरकारों के बीच में पिसता रहेगा, उन लोगों को आलोचना झेलने का एक माध्यम बना दिया गया है, वो चाहे सरकार की तरफ से करवाएं या फिर आम जनता की तरफ से। उनको जब तक फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा, तब तक इस प्रकार की समस्याएं बनी रहेंगी, चाहे वो प्रदूषण की ही क्यों ना हो। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।